अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबील करीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना उलन्नास बियौमिल क़ियामह अक्सरू मिनस सलाति अलैया सल्लू अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद अव्वलु मा शय्इ व औसतु मा शय्इ व आखिरु मा शय्इ। बाद हमको सलाम के आज आपके सामने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मशहूर व मारूफ जो किस्सा है वो आज भी बयान होगा इंशाअल्लाह और कल भी बयान होगा। कुरान पाक में तकरीबन 26 नबियों के नाम आए हैं। कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम हैं, यानी कि वो तादाद जो अल्लाह के इल्म में है। हम ये नहीं कह सकते सिर्फ 1,24,000 ही आए हैं या 2,24,000 हैं। मुख्तलिफ रिवायत है, मगर मशहूर यही है, जमहूर यही है कि कमोबेश 1,24,000 या वो तादाद जो अल्लाह के इल्म में है। अल्लाह ने जितने अंबिया उतारे उन सब पर हमारा ईमान है। 26 नबियों के कमोबेश कुरान में नाम आए हैं और सबसे तवील जो तस्करा आया है, सबसे तवील जो तस्करा आया है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आया है। और आपकी कई बातें जो हैं वो तकरार के साथ भी कुरान के अंदर मौजूद हैं। पहली बात करते हैं, अंबिया किराम ने 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी जब आप अपनी ज़ौजा मोहतरमा सफूरा को लेकर चले कौम मदियन से, आपके ससुर मुबारक का नाम शुएब अलैहिस्सलाम जो कौम मदियन के पैगंबर हैं, और आपको तोहफे में एक असा दिया है। आपने सुना होगा असाए कलीम, जन्नती लाठी। असल में जन्नत से 5 चीज़ें उतरी हैं। कितनी चीज़ें उतरी हैं? यह आपके लिए बिल्कुल नई बात होगी। जन्नत से 5 चीज़ें उतरी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक, सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी मुबारक, हजर अस्वद, इंजीर की पत्तियाँ और ऊद की लकड़ी। खुशबूदार लकड़ी होती है। आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लेकर आए तो अल्लाह ताला ने ये 5 चीज़ें उनके साथ उतार दी। ऊद यानी खुशबूदार लकड़ी, हजर अस्वद, असाए कलीम मशहूर है, ये आदम अलैहिस्सलाम के साथ उतरा था, असाए मूसा जन्नती लाठी, और सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठियाँ और इंजीर की पत्तियाँ। इसलिए इंजीर की कसम कुरान में याद फरमाई गई। अब असा का ये किस लकड़ी से बना हुआ था, कोई बताएगा? ये असाए कलीम जन्नती लाठी ये किस लकड़ी से था, किस दरख्त से था? बहुत सुना होगा हमने। इसका कद कितना था? तो ये जन्नत में पीलू का दरख्त, जिससे हम मिसवाक करते हैं, पीलू की मिसवाक, तो पीलू के मुबारक दरख्त की लकड़ी है। और इसका जो साइज़ है वो है 10 हाथ। हम कहते हैं 2 हाथ यानी 1 गज हो जाता है तकरीबन, ऐसा ही है ना? 2 गज का 1 हाथ होता है, 2 हाथ का 1 गज होता है। तो ये 10 हाथ इसका कद था, यानी 5 गज। मूसा अलैहिस्सलाम के कद के बराबर थी। जितना मूसा अलैहिस्सलाम का कद था इतनी जन्नती लाठी का कद था। इसके आगे 2 शाखें थी, और 2 शाखें ऐसी होती, कभी वो डोल बन जाती, कभी रस्सियाँ बन जाती, कभी दरख्त बन जाती, कभी सवारी बन जाती, और अंधेरे के अंदर ये दोनों जो आगे शाखें थी ये लाइट बन जाती। कभी आपके लिए दरख्त बन जाती, कभी सवारी बन जाती, कभी फलदार शाखें बनकर आपको ज़रूरत होती फल देती, कभी आप इसको मारते तो पानी निकल जाता। तो बेशुमार मौज़ात का ज़रूर हुआ। आपके 2 जो चीज़ें हैं, एक असाए कलीम और एक यद बैज़ा, ये 2 आपके मौज़ात मशहूर हैं। असाए कलीम अभी आगे से बात चलेगी। यद बैज़ा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये मौज़ा भी दिया कि आप अपने गिरबान के अंदर हाथ डालते तो इस गिरबान से जब हाथ बाहर निकालते तो हाथ इतना रोशन हो जाता। इब्न अब्बास फरमाते हैं कि ऐसा रोशन हो जाता जैसे चांद और सूरज रोशन होते हैं। यद बैज़ा, चमकदार हाथ, और वापस आप दोबारा डालते तो वो चमक जो है उसकी ख़त्म हो जाती।
तो यद बैज़ा अल्लाह ने आपको दिया, असाए कलीम से आपको नवाजा। अब कुरान में असाए कलीम का जगह जगह तस्करा है। कहे मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? कहे या अल्लाह ये मेरे हाथ में मेरा आसा है, और मैं इसके ज़रिए जो जानवरों का गनम होता है, भेड़ बकरियों का, उनको भी हाँकता हूँ, और इससे टेक भी लगाता हूँ, और बकरियों के लिए पत्ते झाड़ने के भी काम आता है, और दीगर में इससे काम करता हूँ। तो दीगर कामों में इमाम गज़ाली ने फरमाया कि दीगर क्या काम थे और एक्स्ट्रा काम क्या करते थे। तो फरमाया कभी वो आपकी जब सवारी नहीं होती तो वो सवारी के भी काम आता, जब आपको दिन के अंदर दरख्त का साया चाहिए होता तो दरख्त बन जाता और उसका साया पर हो जाता। आपको भूख लगती तो वो दरख्त फलदार शाखे में तब्दील हो जाता और फल आपको मिल जाते। इसी तरह अंधेरे में जाते तो टॉर्च बन जाता, लाइटें रोशन हो जाती। इसी तरह जब आपको जब जब जरूरत पड़ी इस असा ने वो सारे काम करके दिखाए हैं। और मशहूर मौज़ा जो कुरान में एक नहीं मुतअद्दिद मकाम पर आया कि जब फिरौन ने आपका मुकाबला किया, माज़अल्लाह जब आपको कहा कि आप तो जादूगर हैं, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, नबियों पर जादूगर होने का इल्ज़ाम लगाया गया, बहतान। अगर आज किसी पे लगा देंगे वो जादूगर है वो जादूगर है तो डरना नहीं चाहिए। ये तो वो इल्ज़ाम है जो अल्लाह के नबियों पे लगा है, अस्तग़फिरुल्लाह। तो अब आप पर जब इल्ज़ाम लगा तो कहाँ मुकाबला होना चाहिए। लाखों लोग जमा हो गए उस दौर के अंदर। अदा कीजिए आजकल की आबादी जहन में मत रखिएगा। और नमरूद जो है आप जानते हैं कि दुनिया के 4 बादशाह थे जिनकी पूरी दुनिया पर हुकूमत थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़ुल्क़रनैन, ये अल्लाह के नबी हैं सुलेमान, और ज़ुल्क़रनैन अल्लाह के वली हैं, और नमरूद और बख्त नसर, बाद लोग कहते हैं शद्दाद, शद्दाद नहीं है, बख्त नसर। तो ये 4 जो अफराद हैं जिनकी पूरी दुनिया पर हुकूमत रही। तो नमरूद ऐसे बादशाह का नाम है। अब आपसे मुकाबला हो रहा है, दुनिया के बड़े बड़े जादूगरों को बुला लिया, सबको बुला लिया। अब उन्होंने क्या किया, भरे मजमे के अंदर लाखों का मजमा है, और उन्होंने अपनी रस्सियाँ फेंकी हैं और रस्सियाँ सांप में तब्दील हो गई हैं। खौफनाक सांप बनकर अब पूरे लश्कर के अंदर लाखों लोग देख रहे हैं और वो रस्सियाँ सांप बन गई हैं। तो कुरान ने इस मौज़े का ऐलान फरमाया कि कहा मूसा अपना तुम असा फेंको। आपने जब असा फेंका तो वो असा देखते देखते अजदहा बन गया। अजदहा बनने के बाद उसने सारे सांपों को निगल लिया। एक सवाल भी आता है पहले के अंदर कि जनाब वो क्या चीज़ ने खाया बहुत पिया कुछ नहीं। वो खाया बहुत यानी अजदहा था, इसने सारे सांपों को खा लिया मगर पिया कुछ नहीं। कहते वो कौन सी जगह है जहाँ सूरज एक बार निकला है, ना उससे पहले कभी निकला था ना उसके बाद कभी चमकेगा उस मकाम पर। कहा वो कौन सा मकाम है? कहा वो दरियाए नील या दरियाए कुलजुम, दोनों उलमा ने लिखा। तो दरियाए नील की वो तह जहाँ से मूसा साहब गुजरे थे, रास्ता बन गया था, तो सूरज की लाइट वहाँ तक पहुँची थी, और जब आप गुजर गए दोबारा समंदर बन गया, तो वो समंदर की तह में चला गया। एक ही बार सूरज उस मकाम पर चमका है, तो वो वही मकाम है जब मूसा साहब के लिए रास्ता दिया गया था। तो अब ये है, अब जब आप मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे, अक्सर ये होता कि अब दरिया पहुँचते तो पुल नहीं होता ना, तो आप अपने असा को बिछाते, ये पुल बन जाता, आप इसके ऊपर से गुजर जाते। ऐसे मकाम पर पहुँचते जहाँ पानी नहीं होता तो आप असा मारते, उससे पानी भी निकल जाता। जब मैदान ती में पहुंचे ना, वहाँ पानी का नाम निशान नहीं था, एक पत्थर भी आपके पास था, उसके मौज़ूद भी इंशाल्लाह मैं कल बयान करूंगा। दौड़ने वाला पत्थर कौन सा है, वो पत्थर आपके किस काम आता था, वो भी आपके साथ रहा करता, जिसे असाए कलीम था, एक पत्थर भी आपके पास था, वो इंशाल्लाह मैं कल बयान करूंगा। तो उस पत्थर पे मैदान ती के अंदर आपने असा मारा, उससे 12 चश्मे जारी हो गए। ये पहले पारे के अंदर ही है, सूरह बकरा के अंदर। तो आप देखिए सूरह बकरा में तो असा इस काम का था कि आपने असा मारा, 12 चश्मे जारी हो गए। अब ये देखिए ज़रा सोचिए, यहाँ बयान करना चाहूँगा और इंशाल्लाह इसकी तफसील कल बयान करूँगा। तो ये वो असा है जो जगह जगह काम आ रहा है, और ये जन्नत से उतरा है, और पीलू के दरख्त की मुबारक लकड़ी है, और आदम अलैहिस्सलाम के लिए उतरा, और अम्बिया पर विरासत के ज़रिए तकसीम होता रहा, आता रहा, यहाँ तक कि शुएब अलैहिस्सलाम के पास आया, और शुएब अलैहिस्सलाम ने तोहफे में, चूँकि आपके दामाद थे, अपनी बेटी का निकाह, सफूरा का निकाह मूसा से हुआ, अपनी बेटी को तोहफे में दे दिया, या इसका मतलब मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिया। तो ये जन्नती लाठी, असाए मूसा, हजर अस्वद, और ऊद की लकड़ी, खुशबूदार लकड़ी, और इंजीर की पत्तियाँ, और सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, ये सब कुछ 5 चीज़ें आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से उतरी हैं। तो ये अम्बिया के मौज़ात होते हैं, इस पर अक्ल ना चलाएं, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया। मौज़ा कैसे कहते हैं उसको है
जो इंसानी अकल को आजिज कर दे, इंसानी अकल को जो आजिज कर दे, इंसान की अकल से बाला तर हो, वो मौजा कहलाता है। और अल्लाह के वलियों को मिल जाए तो ये करामत कहलाती है, ये करामत कहलाती है। असल में कुछ लोग हैं जिनकी ना इबादतें पूरी हैं, ना वो सच्चे आलिम हैं, ना उनका दीन सच्चा है, ना उनका इल्म सच्चा है। कहने को वो इल्मी किताबी है, मगर दर हकीकत ना वो इल्मी है ना वो किताबी है, सिर्फ औलिया किराम के गुस्ताख है। तो उनकी अकलों में नहीं आता कि इल्म दीन क्या होता है, वलियों की करामतें क्या है। जब करामत का तस्करा जगह जगह कुरान के अंदर मौजूद है, मरियम मुकद्दस को बेमौसम के फल मिल जाए, करामत है ना। 309 साल के बाद असहाब काफ को जिंदा कर दिया गया, करामत है ना। इसी तरह हजरत असहाब काफ और बेशुमार औलिया किराम है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो उम्मती थे, हजरत आसिफ बिन बरखिया, उनकी करामत का तस्करा कि पलक झपकने से पहले मलका बिल्किस का तख्त ला कर रख दिया है। तो इसी तरह अंबिया के जो मौज़ात होते हैं वो उम्मत के औलिया किराम में करामत में ढल कर आ जाते हैं, यानी फ्यूज़ नबूवत, फैज़ नबूवत जारी होता है और वो करामत बनकर वलियों में तकसीम होता है। चूँकि मेरे आका दो आलम के दाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया किराम के आप बदरुल कामिल हैं, ताजदार अंबिया हैं, अंबिया के सरदार हैं, कायदे मुरसलीन हैं, इसीलिए आपको मौज़ात सबसे ज़्यादा दिए गए। और आपकी उम्मत में शेख अब्दुल कादिर जिलानी को ज़्यादा उनके करामातें ज़ाहिर हुई, सबसे ज़्यादा ज़ाहिर हुई। क्यों? ये सुल्तान औलिया है। और आपसे ज़्यादा ज़ाहिर हुई क्योंकि अंबिया में मौज़ात मेरे मुस्तफ़ा के हैं। इस उम्मत में सबसे ज़्यादा जो करामतें ज़ाहिर हुई वो हज़रत गौसे पाक से ज़ाहिर हुई। ताकि ये है, तो बहरहाल ये आज मैंने असाए कलीम के बारे में आपको बताया। और यद बैज़ा, कल इंशाअल्लाह वो जन्नती पत्थर कौन सा था, उसकी मुबारक कान क्या थे और दीगर आपके मौज़ात क्या थे, कल भी इंशाअल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा होगा। वमा अलैना इल्ला